मुस्कान का दूसरा न्यू वीडियो आ गया है और मैंने पूरा वीडियो देखा जहाँ पे 13 मिनट का वीडियो था और टाइटल में लिखी है कि क्या मुझे ससुराल जाना चाहिए। ठीक है। और उस वीडियो को देखने के बाद बस मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और दुख इस बात की हुई कि सभी लोग उसको ब्लेम कर रहे हैं कि तू ऐसी है, तू ही नहीं जाना चाहती है ससुराल। ठीक है। तू अपना अय्यासी, अपनी आज़ादी नहीं छोड़ना चाहती है, तू पब्लिक के ऊपर ब्लेम कर रही है कि पब्लिक के वजह से मैं नहीं जा रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उस लड़की को समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। बस मुस्कान गलत है तो गलत है तो गलत है। ठीक है। यहाँ पे मुस्कान ने बोला कि हाँ, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ, मगर कभी भी एक तरफा गलती नहीं होती है। तालियां दोनों हाथ से बजते हैं, दो। ठीक है, एक हाथ से नहीं बजते। तो अगर मैंने कुछ गलतियां किया है ना, तो उससे कई गुना मेरा हस्बैंड भी किया है। ठीक है। और मेरे हस्बैंड का परिवार भी किया है। और अभी मुझे ननद नंदोई का वीडियो थोड़ी सी इरिटेटिंग लग रही है। कल भी कुछ अजीबो गरीब तरीके से बात कर रहे थे ननद नंदोई की। ठीक है, कि अब की बार तो मैं बहुत ही तगड़ा वाला जवाब देने के लिए बैठा हुआ हूँ, अब तो मैं जवाब ही दूंगा। इस तरीके की बातें कर रहे थे, मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आपसे स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट की चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते हैं। मुस्कान का जब मैंने वीडियो देखा तो मुस्कान बोल रही थी कि क्या मुझे ससुराल जाना चाहिए और क्या मेरी रोस्टिंग जो है, मुस्कान ने बोला था कि मेरी रोस्टिंग करवाई जा रही है। अब देखो भाई, मुस्कान के साथ इतने सारे हादसे हो चुके हैं तो कुछ न कुछ उसके पास हिंट या कुछ प्रूफ हाथ में है। तभी वो बंदी जो है, तभी वो लड़की जो है डंके की चोट पे बोल रही है कि जब तक मेरी रोस्टिंग रुकेगी नहीं तब तक मैं जाऊंगी नहीं ससुराल। ठीक है। तो हर कोई जो है इस बात को गलत वेब में लिया, गलत तरीके से परोस दिया। ठीक है, कि मुस्कान ही ऐसी है, मुस्कान ही नहीं जाना चाहती है, मुस्कान ही बहाना कर रही है। ठीक है। यहाँ पे जो आज की वीडियो में जो मुस्कान ने बोला है ना, सच में उसका आत्मा से, दिल से आवाज आ रही थी कि उसका घर बसने ही नहीं देना चाहते हैं, नहीं बसने देना चाहते। एक तरफ तो बोलते हैं कि हम अपने भाई को छोड़ देंगे, हम मतलब नहीं रखेंगे, मगर क्या वाकई में वो अपने भाई से मतलब नहीं रखेंगे? क्या अभी भी उसको अपने दिमाग पे छोड़ दिए हैं कि तुम अपनी बीवी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, तुम अपनी बीवी बच्चे के लिए जो मर्जी वो करो? क्या सच में उसको इतना फ्रीडम मिल चुका है मेरा पति का? मुझे लग रहा है कि 3 सितंबर को मुस्कान का लास्ट तारीख है डिवोर्स का, समझौते का। अब उसी में पता चलेगा कि मुस्कान क्या डिसीजन लेती है। मगर मैं मुस्कान को बोलना चाहूँगी कि, और यहाँ तक कि मुस्कान ने जो वीडियो डाला है, दूसरा वीडियो, उस वीडियो में वो बोल रही थी कि लोअर टी शर्ट में बैठकर बहुत ही संस्कारी बनकर माइक लगाकर बहुत ही ज्ञान फैल रही हैं। ठीक है, हर किसी को आता है ज्ञान फैलना, और सिर्फ मैं ही मतलब साड़ी के पल्लू में लपटी रहूं, मैं ही मतलब ऐसी संस्कारी बन के दिखूं, और बाकी सब क्या कर रहे हैं? यानी मतलब जो ननद साहिबा है किस तरीके से, कितना ओपन कपड़ा पहनती हैं, मतलब पूरा एकदम काख वाख सब कुछ दिखाती हैं। ठीक है। तो क्या जो वीडियो शूट करती है इस तरीके से अधनग्न कपड़ा पहनकर ननद साहिबा, तो क्या ननद साहिबा के ससुराल में सास ससुर जेठ जेठानी जो भी रिश्तेदार है, क्या वो लोग नहीं देखते होंगे? उसमें भी क्या ऐसा नहीं कि हाँ भाई, ऐसे हाफ स्लीप पहन लिया, चाहे एक फंदा वाला मैंने बंडी पहन लिया, तो क्या हेयर जो है अपने बाल से ऐसे करके ढक लिया? ऐसा नहीं, पर्टिकुलर इस तरीके से पूरा का पूरा अपना काख दिखाती है ननद साहिबा ब्लॉग में, इस तरीके की चीजें। और देखो, जो चीजें सोशल मीडिया पे दिखेगी उस चीज को तो आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते हो, ना ही ठुकरा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे मुस्कान ने कपड़े को लेकर भी बोला कि सिर्फ और सिर्फ क्या मैं ही संस्कारी बन के दिखूं, और जो बाकी सब क्या नंगा नाच करेंगे, यहाँ पे लोअर टी शर्ट पहन लेंगे, हाफ बंडी पहन लेंगे, माइक लगा लेंगे और ज्ञान फैलने के लिए आ जाएंगे? मुझे भी आता है ज्ञान देने।
ठीक है, मुझे भी आता है ज्ञान देने के लिए कि हम ऐसे करेंगे। पति पत्नी अपना घर बसाते हैं, अपने हिसाब से पत्नी जो है अपने पति को संभालती है। मैं तो पूरी दुनिया के लिए, अपने पति के लिए पूरी दुनिया में छोड़ दूं। ठीक है, इस तरीके की मुस्कान ने बातें कर रही थी, तो मुस्कान ने इसका रिप्लाई दिया कि पति भी तो होना चाहिए पूरी दुनिया को छोड़ने के लिए। पति खुद इस तरीके का बेवड़ापंथी करेगा तो कौन दुनिया छोड़ेगा भाई, क्यों दुनिया छोड़ेगा। तुम्हारा पति समझदार है, तुम्हारे तलवे चाटते हैं, इस तरीके की मुस्कान ने शब्दों का यूज किया। तो अगर मेरा पति समझदार होता ना तो ठीक है भाई, मैं एक अच्छी भाभी नहीं बन पाई, मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई, मैं अच्छी नहीं बन पाई, मगर तुम तो एक अपना बाप बनने का फर्ज निभाते, तुम तो अच्छा बाप बन जाते। इस तरीके की मुस्कान चीजें बोल रही थी अपनी वीडियो में। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से मुस्कान की वीडियो देखने के बाद, जहां तक मैं उस चीज को, मैं जो महसूस चीजें करी हूं ना, मैं अपनी ओपिनियन रख रही हूँ यहाँ पे, कि मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं बदला है। मगर मुझे लग रहा है कि फिर भी बदले या ना बदले मुस्कान, एक मौका तुम पहले दो अपने रिश्ते को। तुम पहले ससुराल में जाओ, उसके बाद रहो, उसके बाद। यहाँ पे मैं मुस्कान की एक चीज में बोलना चाहूंगी, मुस्कान तुम्हारी अपनी जिंदगी है। ठीक है, दूसरे के इशारों पे तुम नाचने के लिए तुम्हारी जिंदगी नहीं मिली है। ठीक है, मगर यहाँ पे तुम पहले अपना घर तो जाओ, अपना ससुराल तो जाओ, अपना गृहस्थी तो सबसे पहले बसाओ। फिर देखो तुम्हारा पति फिर प्रबुद्धि टाइप काम कर रहा है, अभी भी माँ बहन के कहने के अनुसार ही तुम्हारे साथ इस तरीके की ट्रीटमेंट दे रहा है कि वो सच में बदल गया है। एक बार तुम उसको मौका दो। ठीक है, क्योंकि बोलते हैं ना कि इंसान को मौका मिलना चाहिए अपने आप को साबित करने के लिए। जब तुम मौका ही नहीं दोगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। और रही बात रोस्टिंग की, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मुस्कान जो भी कुछ भी बोल रही है ना, कुछ तो सच्चाई है, तभी वो लड़की जो है इतना डंके की चोट पे बोल रही है कि मेरी रोस्टिंग करवाई जा रही है। देखो भाई, यूट्यूब पे तो मैंने नहीं देखा कि कौन रोस्टर जो है मुस्कान को रोस्ट कर रहा है, मगर कहीं से मुझे पता चला कि फेसबुक पर उसको रोस्ट किया जा रहा है। ठीक है, रोस्ट किया जा रहा है। तो यही मुस्कान बोल रही है कि भगवान ने मुझे बेटा दिया तो यह दशा मेरे को हो रही है। अगर मेरे पास बेटी होती तो क्या मेरी बेटी को जीने देते। ये लोग जब मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, मेरे बारे में इतनी गंदे गंदे चीजें बोल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, कहीं ना कहीं अगर कोई लड़की इतना मतलब चीख चिल्ला रही है कि मेरी रोस्टिंग हो रही है, मेरी रोस्टिंग रुकवानी चाहिए, मुझे पता है कौन रोस्टिंग करवा रहा है, तो कुछ तो उसकी बातों में सच्चाई है। बोलते हैं ना कि धुआं वही लगती है जहाँ पे आग लगती है, वहीं से धुआं निकलता है। ठीक है, तो उस चीज में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। और फिर भी मैं मुस्कान को बोलना चाहूंगी, मुस्कान सभी चीजों को इग्नोर करके मेरा बच्चा, मतलब अपनी लाइफ को एक चांस दो। ठीक है, अपना लाइफ को एक चांस दो, और फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है नहीं होता है। फिर तुम तो अपनी जिंदगी की शहंशाह है, अपनी जिंदगी की रानी है ही हो। ठीक है, हर कोई अपनी जिंदगी का रानी है। तो एक बार तुम अपने पति को मौका दो, हो सकता है वो सुधर गया हो। ठीक है, तो जो 3 सितंबर को जो तुम्हारा डेट है ना, तारीख है ना, बहुत ही अच्छे से तुम जाना, तैयार होके जाना अच्छे से। बोलते हैं ना कि जब हम अच्छे से तैयार होते हैं, मेकअप करते हैं, खूबसूरत दिखते हैं ना, तो मेरे मतलब खुद के अंदर से ना अलग तरीके का एक कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, बात करने का मतलब कुछ भी अलग तरीके से। तो बहुत अच्छे से तुम तैयार होके जाना, मेकअप सेकअप लगा के जाना। ठीक है, और एक मौका दो। ठीक है, मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि बाकी सब चीजों को छोड़कर तुम एक मौका दो। फिर देखो तुम उस ससुराल में रह के कि तुम्हारे साथ कौन क्या कर रहा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट जर्नी के लिए मुस्कान को ऑल द बेस्ट एडवांस में बोलना चाहूंगी 3 सितंबर के लिए। ठीक है, कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए, खुद के भविष्य के लिए एक मौका दो उस पर्सन को, अपने पति को, कि अभी भी वो पर बुद्धि है कि सुधर गया है। वैसे तो नाना साहिबा जो है, मुझे लग रहा है कि अब नाना साहिबा को इस टॉपिक पे नहीं कुछ बोलना चाहिए कि मैं तो तैयार बैठी हुई हूँ, मैं तो अब जवाब दूंगी, ऐसे नहीं करना चाहिए। बोलते हैं ना कि घर फूटे गवार लूटे, मतलब यहाँ पे एक का घर बिगड़ रहा है, एक जो है जवाब देने पे ही तुली हुई है। अगर सामने वाले का गुस्सा है भाई, तो उसके मन की बातें भड़ासे तो निकालने दो, सुनो सिर्फ सामने वाला।
ठीक है, सुनते जाओ कि आखिरकार वो लड़की चाहती क्या है, क्या करना चाह रही है। ठीक है, तो यहाँ पे नहले पे दहला इस तरीके की नाना साहिबा भी व्यूज के लिए ये सब तगड़ा पे मतलब कंटेंट पे कंटेंट छापते जा रही है। पोकिंग वाला वो भी बीच बीच में चीजें कर रही है। ठीक है, मुझे लग रहा है कि नाना साहिबा को यहाँ पे चुप हो जाना चाहिए अभी 3 सितंबर तक। कोई भी किसी का कोई रिप्लाई उप्लाई नहीं देना चाहिए। सो गाइस, अपना ओपिनियन में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना उसके वीडियो को शेयर करिए, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिए। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ हुई है तो प्लीज मुझे माफ कर देना, और तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताना। नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।